जय भीम साथियों। भारत के इतिहास में एक ऐसा समय भी था जब मनुस्मृति जैसी पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं समाज पर हावी थीं। उस दौर में दलित समाज की स्थिति बेहद दयनीय थी। उन्हें न केवल शोषण का सामना करना पड़ता था, बल्कि उनके पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। शिक्षा से वंचित रखे जाने के साथ साथ उनके सम्मान का कोई मोल नहीं था। समाज में उन्हें पैरों की जूती से भी बदतर समझा जाता था। लेकिन समय बदला। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की नींव रखी और समाज को समानता के सिद्धांत पर खड़ा करने का कार्य किया। इस संविधान ने हर वर्ग और समुदाय को समान अधिकार दिए। आज संविधान की छाया में दलित समाज हर क्षेत्र में अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर ऊंचा मुकाम हासिल कर रहा है। साथियों, आज की इस खास वीडियो में हम उस दलित और चमार समाज के खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और साहस से न केवल अपने समाज का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे देश में एक मिसाल कायम की है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तो आइए शुरू करते और जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अंत तक नहीं देख सकते हैं तो अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनमें पहले नंबर पर आती हैं हिमा दास। हिमा दास, जिन्हें प्यार से ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है, भारतीय एथलेटिक्स की दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा है। उनका जन्म 9 जनवरी 2000 को असम के नगांव जिले के ढिंग गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही हिमा को खेलों में गहरी रुचि थी, लेकिन शुरुआत में वे फुटबॉल खेला करती थीं और अपने गांव के लड़कों के साथ खेलते हुए उन्होंने अपनी गति और दमखम को पहचाना। स्कूल के एक शिक्षक ने उनकी रफ्तार को नोटिस किया और उन्हें एथलेटिक्स में करियर बनाने की सलाह दी। सुविधाओं और संसाधनों की कमी के बावजूद हिमा ने हार नहीं मानी। उन्होंने कच्चे मैदानों पर अभ्यास किया, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। उनके कोच निपुण दास ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण देना शुरू किया। 2018 में हिमा ने विश्व अंडर 2.20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। उन्होंने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता और यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी। उनकी जीत ने उन्हें रातों रात राष्ट्रीय हीरो बना दिया। इसके बाद हिमा ने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे वे भारत की गोल्डन गर्ल कहलाने लगी। हिमा की कहानी केवल खेलों तक सीमित नहीं है। उन्होंने गरीबी और सीमित संसाधनों से जूझते हुए अपनी मेहनत, समर्पण और अडिग इच्छा शक्ति से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। आज वे न केवल युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, बल्कि यह भी साबित कर चुकी हैं कि अगर जुनून और लगन हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। हिमा दास की यात्रा संघर्ष, साहस और सफलता की ऐसी कहानी है जो हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। दूसरे नंबर पर आते हैं विनोद कांबली। विनोद कांबली भारतीय क्रिकेट इतिहास के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने साधारण पृष्ठभूमि से उठकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई। उनका जन्म 18 जनवरी 1972 को मुंबई के एक दलित परिवार में हुआ। बचपन आर्थिक तंगी और संघर्षों में बीता, लेकिन क्रिकेट के प्रति उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। मुंबई की गलियों में खेलते खेलते उनकी प्रतिभा को पहचाना गया और उन्हें बड़ा क्रिकेटर बनने का मौका मिला। उनकी स्कूली शिक्षा शारदाश्रम विद्या मंदिर में हुई, जहां उनकी दोस्ती सचिन तेंदुलकर से हुई। दोनों ने मिलकर 1988 के स्कूल मैच में 664 रन की साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया, जो आज भी याद किया जाता है। कांबली ने 1991 में वनडे और 1992 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत शानदार अंदाज में की। शुरुआती टेस्ट मैचों में ही उन्होंने 2 दोहरे शतक जमाए, जिससे उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और बेहतरीन तकनीक का लोहा माना गया। उन्होंने केवल 17 टेस्ट मैचों में 55.20 के औसत से 1084 रन बनाए, जो उनकी असाधारण प्रतिभा को दर्शाता है। लेकिन उनके करियर में कई उतार चढ़ाव भी आए। छोटे अनुशासन संबंधी समस्याएं और चयनकर्ताओं की उपेक्षा के कारण उनका क्रिकेट करियर लंबा नहीं चल सका। क्रिकेट से दूरी बनाने के बाद कांबली ने राजनीति और सामाजिक कार्यों में सक्रियता दिखाई। उन्होंने अपने समाज की प्रगति और समानता के लिए आवाज उठाई
और जातिगत भेदभाव के खिलाफ अपने संघर्ष को खुलकर साझा किया। उनकी कहानी संघर्ष, सफलता और अधूरे सपनों का मिला जुला रूप है। विनोद कांबली का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत और जुनून से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। उनकी उपलब्धियां यह साबित करती हैं कि अगर प्रतिभा को सही अवसर मिले तो कोई भी खिलाड़ी अपनी पहचान बना सकता है। तीसरे नंबर पर आती हैं तुलसी एकानंदम। तुलसी एकानंदम, जिन्हें तुलसी हेलेन के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 1986 में चेन्नई, भारत में एक गरीब परिवार में हुआ था। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी बड़ी बहन सरस्वती से प्रेरित होकर बॉक्सिंग की शिक्षा लेनी शुरू की। 2000 में नई दिल्ली में आयोजित 23वीं YMCA बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 42 से 44 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने अपनी पहली बड़ी सफलता हासिल की। तुलसी को उनकी तेज फुटवर्क और तीव्र मुक्कों के कारण भारत की महिला मोहम्मद अली कहा जाता है। हालांकि उनके करियर में कई चुनौतियां आईं। 2011 में उन्होंने तमिलनाडु राज्य बॉक्सिंग संघ के एक अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्हें संघ से समर्थन नहीं मिला और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि एक दलित महिला होने के कारण उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। इन कठिनाइयों के बावजूद तुलसी ने 2016 में बॉक्सिंग प्रशिक्षण फिर से शुरू किया और 2017 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA में भाग लिया। हालांकि MMA में उन्हें सफलता नहीं मिली और उन्होंने 4 मुकाबलों में हार का सामना किया। तुलसी हेलेन की कहानी संघर्ष, साहस और दृढ़ संकल्प की मिसाल है, जो समाज में व्याप्त भेदभाव और चुनौतियों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देती है। चौथे नंबर पर आते हैं केदार जाधव। केदार जाधव का जन्म 26 मार्च 1985 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ। एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में पले बढ़े केदार के पिता महादेव जाधव महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत थे। क्रिकेट के प्रति उनका जुनून बचपन से ही था, लेकिन उनके पास बड़े संसाधन नहीं थे। स्थानीय मैदानों पर टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते खेलते उन्होंने अपने खेल को निखारा। केदार की बल्लेबाजी की शैली शुरू से ही आक्रामक थी। उन्होंने महाराष्ट्र की रणजी टीम के लिए खेलते हुए कई शानदार पारियां खेली, लेकिन उन्हें पहचान तब मिली जब उन्होंने 2013 में रणजी ट्रॉफी के एक सीजन में 1223 रन बनाए। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार फॉर्म ने उन्हें 2014 में भारतीय वनडे टीम में जगह दिलाई। भारतीय टीम में शामिल होने के बाद केदार ने कई महत्वपूर्ण पारियां खेली। उनकी सबसे यादगार पारी 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ पुणे वनडे में आई, जहां उन्होंने 76 गेंदों में 120 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई। इसके अलावा केदार अपनी पार्ट टाइम ऑन स्पिन गेंदबाजी के लिए भी मशहूर हुए, जिससे उन्होंने कई बार टीम के लिए अहम विकेट चटकाए। केदार जाधव का करियर उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन उनकी खेल के प्रति लगन और संघर्ष की कहानी युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने यह साबित किया कि साधारण पृष्ठभूमि से आकर भी अगर मेहनत और जुनून हो तो बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। 5वें नंबर पर आती हैं PT उषा। PT उषा का जीवन संघर्ष, साहस और सफलता की एक प्रेरणादायक गाथा है। उनका पूरा नाम पिलावुल्लकंटी तेक्के परम्पिल उषा है, लेकिन उन्हें दुनिया उड़न परी के नाम से जानती है। उनका जन्म 27 जून 1964 को केरल के कोझिकोड जिले के पय्योली गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। बचपन आर्थिक तंगी में बीता, लेकिन खेल के प्रति उनके जुनून ने कभी हार नहीं मानी। उषा की प्रतिभा को सबसे पहले उनके स्कूल के खेल शिक्षक ने पहचाना। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने राज्य स्तर पर अपनी गति और ऊर्जा से सबका ध्यान खींचा। 1976 में केरल सरकार ने स्पोर्ट्स डिवीजन कार्यक्रम के तहत उन्हें विशेष प्रशिक्षण के लिए चुना और यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। कोच OM नंबियार की देखरेख में उषा ने कठिन अभ्यास और अनुशासन से अपनी क्षमताओं को निखारा। 1982 के एशियाई खेलों में उन्होंने रजत पदक जीता, लेकिन 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में चौथे स्थान पर रहने का क्षण आज भी भारतीय खेल इतिहास का सबसे भावुक पल है। वे पदक से मात्र 100वां सेकंड से चूक गईं, लेकिन इस हार ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। इसके बाद उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदकों की झड़ी लगा दी। उन्हें एशिया की सर्वश्रेष्ठ एथलीट का खिताब भी मिला। उषा ने अपनी गति और दृढ़ संकल्प से यह साबित कर दिया कि असफलताएं केवल सफलता की सीढ़ियां होती हैं। आज PT उषा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा है।
उन्होंने अपनी एकेडमी के माध्यम से नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठाया है ताकि भारत को और भी तेज धावक मिल सकें। उनका जीवन संदेश देता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हौसला बुलंद हो तो उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। छठवें नंबर पर आते हैं भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार भारतीय क्रिकेट टीम के एक ऐसे तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने अपनी स्विंग गेंदबाजी से दुनिया भर के बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला है। उनका जन्म 5 फरवरी 1990 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ। भले ही उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके पिता जो उत्तर प्रदेश पुलिस में थे और उनकी मां ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। बहुत छोटी उम्र में ही भुवनेश्वर ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। 13 साल की उम्र में वे मेरठ के कोच संजय रस्तोगी के पास प्रशिक्षण लेने लगे, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तेज गेंदबाजी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। संसाधनों की कमी थी, पर मेहनत और लगन ने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया। भुवनेश्वर के करियर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने 2008 से 9 में रणजी ट्रॉफी के एक मैच में सचिन तेंदुलकर को 0 पर आउट किया। ये वो पल था जिसने उन्हें क्रिकेट जगत में पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने आईपीएल में अपनी जगह बनाई और 2012 में भारतीय क्रिकेट टीम में कदम रखा। अपने पहले ही मैच में उनकी स्विंग गेंदबाजी ने सभी को प्रभावित किया। उनकी सबसे बड़ी खासियत है नई गेंद से दोनों तरफ स्विंग कराने की कला, जो बल्लेबाजों को कंफ्यूज कर देती है। 2014 के इंग्लैंड दौरे में उन्होंने न केवल बेहतरीन गेंदबाजी की, बल्कि बल्लेबाजी से भी टीम को मजबूती दी। 2017 और 2018 में भी उनके शानदार प्रदर्शन ने भारत को कई अहम जीत दिलाई। हालांकि भुवनेश्वर का सफर आसान नहीं रहा। चोटों ने कई बार उन्हें टीम से बाहर किया, लेकिन हर बार उन्होंने मजबूती से वापसी की। उनकी कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं, बल्कि संघर्ष, मेहनत और हौसले की मिसाल है। आज वे लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा हैं, जिन्होंने दिखाया कि अगर जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो सकता है। 7वें नंबर पर आती हैं शांति सौंदरराजन। शांति सौंदरराजन का जन्म 17 अप्रैल 1981 को तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई जिले में एक दलित परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ईंट भट्टे में मजदूरी करते थे और शांति परिवार की सबसे बड़ी संतान थी। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने खेलों में रुचि दिखाई और अपनी मेहनत से 12 अंतर्राष्ट्रीय पदक और तमिलनाडु राज्य के लिए लगभग 50 पदक जीते। वह एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली तमिल महिला बनी। 2006 में दोहा एशियाई खेलों में शांति ने 800 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। हालांकि लिंग परीक्षण में कथित विफलता के कारण उनसे यह पदक छीन लिया गया। इस घटना के बाद शांति को सामाजिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस निर्णय के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन का मामला दर्ज करने की भी योजना बनाई। पदक छिनने के बाद शांति को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्हें ईंट भट्टे में मजदूरी करनी पड़ी। तमिलनाडु सरकार ने उस समय उनकी सहायता के लिए 15 लाख रुपए और एक घर प्रदान किया था, लेकिन यह सहायता उनकी सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी। शांति ने लिंग परीक्षणों के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि ऐसे परीक्षण महिलाओं के खिलाफ हमले के समान है। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि पुरुष खिलाड़ियों के लिए ऐसे परीक्षण क्यों नहीं होते। उनका मानना है कि सभी इंसानों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और खेल संगठनों को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। शांति सौंदरराजन की जीवन यात्रा संघर्ष, साहस और दृढ़ संकल्प की मिसाल है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सपनों को साकार किया और समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में प्रयासरत रही। 8वें नंबर पर आते हैं युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल का जन्म 23 जुलाई 1990 को हरियाणा के जींद में हुआ था। उनके पिता के चहल एक वकील हैं और उनकी मां सुनीता देवी गृहिणी हैं। बचपन से ही चहल को खेलों में रुचि थी, लेकिन शुरुआत में उनका सपना शतरंज में करियर बनाने का था। वे राष्ट्रीय स्तर के शतरंज खिलाड़ी रहे हैं और भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। हालांकि जैसे जैसे समय बीता, उनका रुझान क्रिकेट की ओर बढ़ने लगा। लेग स्पिन गेंदबाजी में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। शुरुआती संघर्षों के बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में हरियाणा की टीम से शानदार प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें आईपीएल में मौका मिला। वे पहले मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े, लेकिन उनकी असली पहचान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से मिली, जहां उन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी से धूम मचा दी। चहल का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण जून 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे मैच से हुआ। उनकी सटीक लाइन और लेंथ के कारण वे जल्द ही टीम इंडिया के प्रमुख स्पिनर बन गए।
खास तौर पर टी20 क्रिकेट में उनकी विविधता और आक्रामकता ने बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। 2019 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। युजवेंद्र चहल मैदान पर जितने गंभीर और कुशल हैं, मैदान के बाहर उतने ही मजाकिया और मनोरंजक व्यक्तित्व के धनी हैं। सोशल मीडिया पर उनकी मस्ती और मजाकिया पोस्ट्स उनके प्रशंसकों को खूब पसंद आती हैं। उन्होंने 2020 में धनश्री वर्मा से शादी की, जो एक प्रसिद्ध यूट्यूबर और डांसर है। चहल की कहानी केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है। यह उस जुनून, संघर्ष और सफलता की कहानी है जो यह सिखाती है कि सपने चाहे जितने भी बड़े हों, उन्हें कड़ी मेहनत और समर्पण से हासिल किया जा सकता है। नंबर 9 पर आती है स्वप्ना बर्मन। स्वप्ना बर्मन का जन्म 29 अक्टूबर 1996 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के घोषपारा गांव में एक गरीब राजवंशी परिवार में हुआ था। उनके पिता पंचानन बर्मन रिक्शा चालक थे, जो 2013 में लकवाग्रस्त हो गए, और उनकी मां बसाना बर्मन चाय बागान में काम करती थीं। स्वप्ना के दोनों पैरों में 6 उंगलियां हैं, जिससे उन्हें उपयुक्त जूते खोजने में कठिनाई होती थी, और यह उनकी एथलेटिक यात्रा में एक बड़ी चुनौती रही है। बचपन से ही स्वप्ना ने खेलों में रुचि दिखाई और स्थानीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें कोलकाता में भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के परिसर में प्रशिक्षण का अवसर मिला। 2016 में उन्हें गोस्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा राहुल द्रविड़ एथलीट मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत समर्थन मिला, जिससे उन्हें अपनी क्षमताओं को और निखारने में मदद मिली। स्वप्ना ने 2017 में भुवनेश्वर में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हेप्टाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता, जो उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों में उन्होंने 6026 अंकों के साथ हेप्टाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता, जो इस स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण था। इस उपलब्धि के दौरान वह दांत के संक्रमण से जूझ रही थी, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से इसे पार किया। स्वप्ना की इस सफलता के बाद उन्हें 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2022 में उन्होंने राष्ट्रीय खेलों में ऊंची कूद और हेप्टाथलॉन में स्वर्ण पदक जीते, जिससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण मिलता है। स्वप्ना बर्मन की कहानी संघर्ष, दृढ़ संकल्प और अदम्य इच्छा शक्ति की मिसाल है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को साकार किया और देश का नाम रोशन किया। 10वें नंबर पर आते हैं कुलदीप यादव। कुलदीप यादव भारतीय क्रिकेट के एक चमकते सितारे हैं, जिन्होंने अपनी अनोखी गेंदबाजी शैली से दुनिया भर के बल्लेबाजों को चौंकाया है। 14 दिसंबर 1994 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में जन्मे कुलदीप एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता ईंट भट्ठा मजदूर थे और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन कुलदीप के क्रिकेट के प्रति जुनून ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। में कुलदीप तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन उनके कोच ने उन्हें चाइना मैन गेंदबाजी की सलाह दी। शुरुआत में यह शैली उनके लिए नई और कठिन थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे इसमें महारत हासिल कर ली। उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें 2014 में भारत की अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में जगह दिलाई, जहां उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया। 2017 में उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला और अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही हैट्रिक लेकर उन्होंने इतिहास रच दिया। इसके बाद वनडे और टी20 में भी उन्होंने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया। कुलदीप और युजवेंद्र चहल की कुलचा जोड़ी ने भारत को कई महत्वपूर्ण मैच जिताए, लेकिन हर सफर में उतार चढ़ाव आते हैं। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। निराशा के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और IPL व घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया में वापसी की। आज वह भारत के प्रमुख स्पिनरों में से एक हैं और उनकी अनूठी गेंदबाजी शैली ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर बना दिया है। कुलदीप यादव की कहानी संघर्ष, साहस और सफलता की मिसाल है। उन्होंने साबित किया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर लगन और मेहनत हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। उनके सफर से यह सीख मिलती है कि असली जीत वही है जो मुश्किलों से लड़कर हासिल की जाए। 11वें नंबर पर आते हैं विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट के सबसे चमकते सितारों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी से विश्व क्रिकेट में एक नया मानदंड स्थापित किया है। 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में जन्मे विराट का सफर आसान नहीं था। उनके पिता प्रेम कोहली एक क्रिमिनल वकील थे, जबकि मां सरोज कोहली गृहिणी हैं। विराट का बचपन साधारण था, लेकिन क्रिकेट के प्रति उनका जुनून बचपन से ही नजर आने लगा था। विराट ने 9 साल की उम्र में क्रिकेट की ट्रेनिंग लेनी शुरू की
और दिल्ली क्रिकेट क्लब में कोच राजकुमार शर्मा से प्रशिक्षण लिया। लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 2006 में उनके पिता का अचानक निधन हो गया। उस समय वह रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे। इस गहरे सदमे के बावजूद विराट ने टीम को संकट से उबारने के लिए खेल जारी रखा और एक यादगार पारी खेली। यही उनकी दृढ़ता और समर्पण का उदाहरण है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2008 में भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए विराट ने खिताब जीता और अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। इसके बाद उन्हें भारतीय राष्ट्रीय टीम में मौका मिला और उन्होंने जल्द ही अपनी जगह पक्की कर ली। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली, फिटनेस के प्रति समर्पण और जीतने की जिद ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल बल्लेबाजों में शुमार कर दिया। उन्होंने वनडे, टेस्ट और T20 तीनों फॉर्मेट में कई रिकॉर्ड बनाए और लंबे समय तक आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष पर रहे। 2014 में उन्हें भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी मिली और उन्होंने आक्रामक नेतृत्व शैली से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी मुश्किल जगहों पर भी जीत दर्ज की। विराट की बल्लेबाजी में आक्रामकता और तकनीकी कौशल का अनोखा संगम है, जिससे वह किसी भी परिस्थिति में रन बना सकते हैं। विराट कोहली न केवल एक महान क्रिकेटर है, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा भी है। उन्होंने अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाया और हर चुनौती का डटकर सामना किया। आज वह सफलता की जिस ऊंचाई पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम और असीम लगन से काम किया है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और जुनून से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। 12वें नंबर पर आते हैं रिंकू सिंह। रिंकू सिंह भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा सितारा है जिनकी कहानी संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की मिसाल है। 12 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जन्मे रिंकू का बचपन कठिनाइयों में बीता। उनके पिता एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। क्रिकेट के प्रति गहरा जुनून होने के बावजूद उनके पास न तो महंगी किट थी और न ही सुविधाएं, लेकिन हौसला कभी कम नहीं हुआ। परिवार की उम्मीदें कुछ और थीं। वे चाहते थे कि रिंकू कोई स्थायी नौकरी करे, लेकिन रिंकू का सपना क्रिकेटर बनना था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना शुरू किया और अपनी कड़ी मेहनत से धीरे धीरे पहचान बनाई। उनके टैलेंट को तब बड़ा मंच मिला जब 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने उन्हें IPL में मौका दिया। शुरुआती सीजन में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा और तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2023 के IPL में गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक यादगार मुकाबले में जब आखिरी ओवर में 28 रन चाहिए थे, रिंकू ने लगातार 5 छक्के मारकर इतिहास रच दिया। यह पल उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना गया। इस पारी ने साबित कर दिया कि अगर हौसला और मेहनत हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। रिंकू सिंह की कहानी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, यह उस जज्बे की दास्तान है जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। आज वे न सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर चमक रहे हैं, बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि संसाधनों की कमी आपको रोक नहीं सकती, अगर आपके सपनों में उड़ान भरने का हौसला है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।